आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं, इसलिए पहले आप अपने अंदर मजबूती लाइए और अपने विचारों को दृढ़ कीजिए। उठो और अपने जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक बेकार पड़ी हुई है वो जाग उठे। चरित्र कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो ऐसे ही विकसित हो जाती हो, और सफलता कोई ऐसा एक फल नहीं है जो किसी पेड़ पर लगता हो। जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर काबू पाने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी दूषित भावनाओं पर काबू पाने के लिए आत्मसंयम रूपी अंकुश का इस्तेमाल करना चाहिए। भलाई के अलावा बाकी सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको भला कहें, तो बेहतर होगा कि आप खुद को भला न कहें। लक्ष्य जितना महान होता है, उसका रास्ता उतना ही लंबा और कठिन होता है। कष्ट वास्तव में इतना कष्टकर नहीं होता जितना कि उसके बारे में की गई चिंता कष्टदायक होती है। ईश्वर हर एक मनुष्य को जीवन में एक ऐसा सुअवसर जरूर देता है जिसका फायदा उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी के भी गुणों की तारीफ करने में समय न गवाएं, बल्कि उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं: जल, अन्न और मृदु वचन यानी मीठे बोल। लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं। इस संसार में किसी ऐसे हृदय को खो देना जो वास्तव में आपकी केयर करता है, यही सबसे बड़ी हानि है। लक्ष्यहीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान है, जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। हमें जितना अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे को भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन जो उसको सहने की शक्ति रखता है, उसके लिए दुख भी सुख हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें, तो पहले आप दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। प्रशंसा की ठंडी आग पत्थर को भी पिघला सकती है। खुद को जानना और खुद में बसे ईश्वर के रूप को पहचानना, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। विदेश में हमारी विद्या मित्र समान होती है, घर में पत्नी मित्र समान होती है, और रोगी का मित्र औषधि और मृतक का मित्र धर्म होता है। मुंह पर मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को विष भरा घड़ा समझकर छोड़ देना चाहिए। मिलने पर मित्र का सम्मान करें, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करें और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करें। भलाई जितनी ज़्यादा की जाती है, उतनी ही ज़्यादा फैलती है। जिनमें नम्रता नहीं, वे विद्या का सदुपयोग नहीं कर सकते। अहंकार से देवता दानव बन जाते हैं, और नम्रता से मानव भी देवता बन जाते हैं। विनम्रता का अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने साथ किया जाना पसंद करते हो। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। निर्दोष को परेशान करने जैसा जघन्य अपराध कोई दूसरा नहीं है। न्याय संगत बात कहने के लिए हर समय सही होता है। दुख बांटने से हल्का हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मनुष्य अपने धर्म का पालन अवश्य करे, लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करके नहीं। दूसरों को अपमानित करने से वह उनके सम्मान को पाने का हकदार नहीं रहता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में चाहे कितने भी अंधकार में क्षण क्यों ना आए, सब थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं और फिर नई आशा की किरण चमकने लगते हैं। और एक बात, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।